हेलो दोस्तों, जेसिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी कैंडिडेट आरआरसी लेवल 1 के ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं या डिवीज़न अलॉटमेंट का वेट कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कल के डेट में काफ़ी सारे कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर उनके मेल पे भेजा गया है। तो मेल पे आने के बाद बाय पोस्ट कितने दिन में आपको घर पे मिल जाएगा। ज्वाइनिंग में जो आपको ईमेल भेजा गया है उसमें यदि डॉक्यूमेंट है या नहीं भी है तो आप लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे आप लोग बनवा सकते हैं। बात करने वाले हैं कि सभी कैंडिडेट का फाइनल पोस्टिंग कब तक हो जाएगा, स्टेशन अलॉट करके आपको ड्यूटी कब तक दी जाएगी। और हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि अभी जो जोन डाइवर्जन की चर्चा है कि यदि किसी भी जोन में किसी भी पोस्ट खाली नहीं रहता है, एक पार्टिकुलर पोस्ट में उसमें वैकेंसी नहीं खाली रहती है, तो कैंडिडेट को कैसे डाइवर्ज किया जा सकता है, एक जोन से दूसरे जोन में कैसे भेजा जा सकता है। इस पे सेकंड डीवी, थर्ड डीवी या जो कैंडिडेट सेकंड डीवी या थर्ड डीवी का वेट कर रहे हैं उन पे क्या असर पड़ेगी, या जिनका पैनल आ चुका है उन पे क्या असर पड़ेगी। तो यदि आप लोग ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं या सेकंड डीवी, थर्ड डीवी का वेट कर रहे हैं, या आप लोग डीवी का वेट कर रहे हैं, वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं, तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कल के डेट में काफ़ी सारे कैंडिडेट को इस तरह से मेल है जो उनके ईमेल आईडी पे भेजा गया है, जिसमें आप लोग पढ़ सकते हैं अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 यानी TM4 वाले कैंडिडेट को ये भेजा गया है। देख सकते हैं सियालदा डिवीजन से ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, जिसमें आप लोग पढ़ सकते हैं बताया गया है यू आर हेयर बाई इन्फॉर्म डैट योर पैनल पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रैक मेंटेनर 4 level 1 7th CPC against CN-RRC 01/2019 have been received by this division. Accordingly, offer of appointment letter has already been dispatched at your correspondence address. यानी कि पैनल पेपर आपका इस डिवीजन के द्वारा रिसीव किया गया है और उसी तरह से आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर है, आपके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे आपको भेज दिया गया है। इसके बाद आप लोग और देख सकते हैं अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल 7 ER level 1 7th CPC अगेंस्ट CN-RRC 01/2019। सेम बातें बताई गई है कि पैनल पेपर आपका इस डिवीजन के द्वारा रिसीव किया गया है और आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है बाय पोस्ट डिस्पैच कर दिया गया है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं SNT का भी आया है सियालदह ही डिवीजन से, जिसमें सेम बातें लिखी गई है कि पैनल पेपर आपका रिसीव हुआ है और आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है आपके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे डिस्पैच कर दिया गया है। तो जिस डेट को आपको ये अपॉइंटमेंट लेटर का ईमेल मिल गया है उससे आप लोग मान सकते हैं कि विद इन वन वीक आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है बाय पोस्ट आपके घर पे आ जाएगा, या थोड़ा लेट भी हो सकता है लेकिन आपको वेट करना है। इसमें आपको कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका ज्वाइनिंग लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर बाय पोस्ट लेट भी पहुंचता है तो ज्वाइनिंग लेटर में आप लोगों ने देखा होगा कि लिखा रहता है कि जिस डेट को आपको ये लेटर रिसीव हुआ उससे 15 दिन या उससे 30 दिन का समय दिया जाता है। ये नहीं कि मान लीजिए आपका ज्वाइनिंग लेटर ही लास्ट दिन पहुंचा। ज्वाइनिंग मान लीजिए एग्जाम्पल से कि आपका 30 अगस्त को रखा गया है और आपको 29 अगस्त को लेटर मिला, तो इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं होती है, क्योंकि जो पोस्टमैन होते हैं वो लिखते हैं कि लेटर किस डेट को, यानी कि कस्टमर के द्वारा जो भी जिनका है रिसीव हुआ। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। या लेट पहुंचे लेटर या पहले पहुंचे, इसमें आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। लेट भी पहुंचेगा फिर भी आपको जितना दिन का समय मिलता है सभी पेपर तैयार करने के लिए उतना मिलेगा, या पहले पहुंचता है फिर भी आपको उतना दिन का समय मिलेगा। यदि ईमेल के साथ जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसे तैयार करना होता है वो नहीं भेजा गया है तो आप लोग ज्वाइनिंग लेटर का वेट करें कि जो आपका घर पे आएगा उसमें भेजा जाएगा। यदि उसमें भी सभी डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट कमेंट में या टेलीग्राम पे बोल रहे थे कि सभी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो सभी डॉक्यूमेंट नहीं है तो सभी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट सेम होता है। जिनको डॉक्यूमेंट है या PDF आप लोग चाहेंगे जिस भी डॉक्यूमेंट का, तो जेसिंग क्लासेस आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देगा। चाहे आपको अटेस्टेशन फॉर्म का चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का चाहिए, या जो भी आपका चाहिए
जेसिंग क्लासेस आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देगा, क्योंकि सभी का डॉक्यूमेंट सेम होता है, तो आपको इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और बात करें कि जो भी कैंडिडेट अपने डिवीजन अलॉटमेंट का वेट कर रहे हैं या ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट का डिवीजन अलॉटमेंट काफ़ी पहले ही हो गया है, उनको रोजगार मेले में अपॉइंटमेंट लेटर का मैसेज काफ़ी पहले ही मिल गया है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है। तो ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है तो आप लोग सबसे पहले ये देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तहत ये लेटर जारी किया गया है 21 अगस्त के डेट में, जोन डाइवर्जन के रिगार्डिंग। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, डाइवर्जन ऑफ आरआरसी पेपर 4 लेवल 1 पोस्ट फ्रॉम वन रेलवे टू अनदर, यानी कि सभी देख सकते हैं जनरल मैनेजर, सभी जोन के जनरल मैनेजर को ये लेटर लिखा गया था। और इसमें यह बताया गया था कि यदि आपके जोन में कोई भी पार्टिकुलर पोस्ट खाली नहीं है तो आप लोग अपने जोन के कैंडिडेट को दूसरे जोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दूसरे जोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे आरटीआई में ये खुलासा हुआ है कि किसी भी यानी कि पार्टिकुलर पोस्ट का किसी जोन में वैकेंसी वैकेंट नहीं है, वैकेंसी खाली नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि असिस्टेंट वर्क्स का नहीं है, या टीआरडी का नहीं है, या वर्कशॉप का नहीं है, या हॉस्पिटल असिस्टेंट का नहीं है, या जो भी पोस्ट खाली नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं, और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट को लंबा समय हो जाने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं कराया जा रहा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि CLW का भी केसेस आया। उसके बाद हुबली जोन आप लोग देख सकते हैं, हुबली जोन में सिर्फ 2 बैच को ज्वाइन कराया गया है, हुबली जोन में सिर्फ 2 बैच को ही ज्वाइन कराया गया है। और हुबली जोन का वैकेंसी लगभग 7,000 से ज़्यादा है, और वहाँ पर अभी भी लगभग आधे से ज़्यादा कैंडिडेट, लगभग आप लोग मान सकते हैं, एग्जैक्ट तो डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी 3,000-4,000 कैंडिडेट हैं जो ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। और वो सब ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मान सकते हैं डिवीज़न अलॉट हो गया है, डिवीज़न अलॉटमेंट का प्रोसेस हो गया है, लेकिन ज्वाइनिंग उनके घर पे नहीं भेजा जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रेलवे ने काफ़ी पहले ही यानी कि 21/8 को ही ये नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है कि कोई भी पार्टिकुलर पोस्ट खाली नहीं है तो जोन डाइवर्ज किया जा सकता है। तो ये भी मान सकते हैं एक सरदर्द बन चुका है कि जो कैंडिडेट जिन्होंने यानी इतना मेहनत करके जो भी कट ऑफ है अपने जोन का क्लियर किया, और मान लीजिए उनको दूसरे जोन भेज दिया जाता है। एग्जाम्पल से कि जिनका होम स्टेट मिल गया है, मान लीजिए कोई बिहार के कैंडिडेट है, एग्जाम्पल से कोई बिहार के कैंडिडेट हैं, उनको हाजीपुर जोन मिल गया है, हाजीपुर जोन मिल गया है, या मैक्सिमम से मैक्सिमम उन्होंने नज़दीक देख के ईआर कोलकाता भरा, क्योंकि बिहार से कोलकाता यानी कि नज़दीक है। अब एग्जाम्पल से कि ये दोनों जोन में कोई भी पार्टिकुलर पोस्ट खाली नहीं रहता है, और बाद में मालूम चलता है कि कुछ बच्चों को यानी यहाँ से एग्जाम्पल से कि चेन्नई जोन डाइवर्ज किया जा रहा है कि चेन्नई जोन आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट कोई भी खाली नहीं है। एग्जाम्पल से कि हॉस्पिटल असिस्टेंट का खाली नहीं है तो चेन्नई जोन भेजा जाएगा। तो क्या ये सही बात हो रहा है? जहाँ पे इनको होम स्टेट मिल रहा था और यहाँ पे लगभग 1500 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है। और ये भी समझिए कि जो चेन्नई जोन वाले कैंडिडेट सेकंड डिवी या थर्ड डिवी का वेट कर रहे होंगे वो तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दूसरे कैंडिडेट को नहीं भेजा जाता तो सेकंड डिवी या थर्ड डिवी का वेट कर रहे वाले कैंडिडेट को मौका मिलता। तो ये यहाँ पे मामला यहाँ पे मान सकते हैं फंस गया है। जो भी कैंडिडेट का ज़्यादा लंबा यदि समय लेट हो रहा है जोन यानी कि डिवीज़न आने के बाद भी, डिवीज़न आपका आ गया है और लंबा समय ज्वाइनिंग तक नहीं आ रहा है, ज्वाइनिंग आपका आने में लंबा समय लग रहा है, तो आप लोग जाकर के अपना जो भी आपका डिवीज़न है वहाँ पे ज़रूर पता करें। जो भी आपको डिवीज़न अलॉट हुआ है अपने ग्रुप आप लोग अपना ग्रुप बना करके पता कर सकते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है, क्या पोस्ट खाली नहीं है या क्या रीज़न है, ताकि आपको मालूम चल सके कि इंटरनली क्या चल रहा है। क्योंकि कुछ ही दिन में यानी कि रेलवे ने इसका फॉर्मेट भी दे दिया है सभी टोटल 17 पोस्ट का, कि 17 पोस्ट का आप लोग सभी जोन बताइए कि आपके पास कितना एक्सेस पैनल आप लोगों ने दे दिया है और कितना आपके पास एक्सेस सीट खाली है। जैसे कि सभी को ज्वाइनिंग कराने के बाद एग्जाम्पल से कि बिलासपुर जोन ने अपना थर्ड डिवी दे दिया, एग्जाम्पल से बिलासपुर जोन बोलती सेकंड डिवी के बाद ही कि हाँ हमारे पास मान लीजिए एग्जाम्पल से 100 सीट्स खाली है, तो अब उनके पास 100 सीट खाली है तो दूसरे जोन से 100 सीट को भरा जा सकता था, लेकिन उन्होंने बिलासपुर जोन ने थर्ड डिवी दे दिया। तो जो भी कैंडिडेट का यानी कि जिस भी जोन से सेकंड डिवी या थर्ड डिवी नहीं आया है तो मे बी सेकंड डिवी या थर्ड डिवी आए ही ना, जोन डाइवर्जन का प्रोसेस चालू हो जाए,
तो ये भी आपका मामला यहाँ पे आ गया है। तो जो भी कैंडिडेट अपने डिवीजन अलॉटमेंट का वेट कर रहे हैं या पैनल का वेट कर रहे हैं या ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं लंबे समय से, तो आप लोग अपने डिवीजन में जाकर पता करें, आरटीआई लगाएं, फ़ोन करें, मेल करें, ताकि आपको मालूम चल सके कि इंटरनली चल क्या रहा है। क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है रेलवे भर्ती के द्वारा, यानी कि रेलवे के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, और मान सकते हैं सभी जोन के द्वारा भी, कि 2019 का ये वैकेंसी रिलीज किया गया और 2019 से 23 तक ये वैकेंसी खिंच गया, वैकेंसी भरा ही नहीं। तो जब 1,03,000 पोस्ट का वैकेंसी रिलीज किया गया, बिना भरे हुए वैकेंसी गया कहाँ, जहाँ पे ये खबर आ रही है कि वैकेंसी ही नहीं खाली है। और मान सकते हैं दोबारा रिवाइज्ड वैकेंसी लगभग सभी जोन ने जारी किया था 2023 में ही, और यानी कि 2-2 बार गलती हो गया। तो ये मान सकते हैं मामला यहाँ पे कैंडिडेट बीच में पिस रहे हैं, यानी कि एक तरफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एक तरफ सभी रेलवे बोर्ड, और बीच में कैंडिडेट लटके हुए हैं। कैंडिडेट को सिर्फ यानी कि ये चाहिए कि उनको ज्वाइनिंग मिल जाए, और कैंडिडेट ये भी तैयार हैं कि चलो, यानी कोलकाता के कैंडिडेट एग्जाम्पल से यदि जॉब नहीं मिलता है तो चेन्नई जाने के लिए भी तैयार हैं कि चलो कम से कम दे तो दो। तो ये यहाँ पे मामला यहाँ पे फंस गया है। अब जो भी इसके रिगार्डिंग आगे फर्दर अपडेट होंगे, जैसे क्लासेस आपको समय पे देता रहेगा, लेकिन आप लोग अपने तरफ से आप लोग अपना पता जरूर करें कि क्या आपका मैटर कहाँ पे फंसा हुआ है। जो भी आगे फर्दर अपडेट होंगे आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाते हैं सभी नोटिस, सभी अपडेटेड। तो आप लोग टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाइए। आप लोग टेलीग्राम पे जैसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं, या लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।